अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे थिंकिंग के रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे थिंकिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और लेवल्स ऑफ थिंकिंग को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थिंकिंग की डेफिनेशन। थिंकिंग कह रहा है कि एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक कम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक कम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है। जागने के दौरान या सोने के दौरान हम ख्वाब देखते हैं या जो भी काम करते हैं, हम साथ साथ थिंकिंग का अमल कर रहे होते हैं। Process of brain includes processing information, making judgments और taking decisions। ये सब चीज़ें थिंकिंग के अंदर शामिल है। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमारे जहन में थॉट्स आती हैं कि ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इसका हल क्या हो सकता है, ये सब कैसे काम करती हैं। ये सब जो काम है मिलकर थिंकिंग कहलाते हैं। दोबारा सुन लें। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हमारे जहन में थॉट्स आती हैं कि ये कहाँ से आई, क्यों आई, इसका हल क्या हो सकता है। ये सब काम थिंकिंग कहलाते हैं। थिंकिंग की डेफिनेशन हो गई। अभी हैं इसकी टाइप्स। 4 टाइप्स हैं थिंकिंग की: परसेप्चुअल थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंट्रोल थिंकिंग और फ्री थिंकिंग। इन सब को हम वन बाय वन देखते हैं। पहली है परसेप्चुअल थिंकिंग। ये कह रहा है, ये टर्म जो है परसेप्चुअल, ये परसेप्शन से ली गई है, जिसमें हम अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को परसीव करते हैं, उन्हें समझते हैं। ये बहुत ही सादा किस्म है जो कि बच्चों में भी पाई जाती है और इवन के जानवरों में भी पाई जाती है। सेकंड है कंसेप्चुअल थिंकिंग। एक दफ़ा देख लें। पहली परसेप्चुअल थिंकिंग थी, अभी हम कंसेप्चुअल थिंकिंग को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कह रहा है कि पहले से मौजूद कंसेप्ट्स के बारे में सोचना, जिस तरह न्यूटन का लॉ है, ये पहले से बना हुआ है, कंसेप्ट है। इसके बारे में सोचना, थिंकिंग करना, ये कंसेप्चुअल थिंकिंग कहलाता है। आगे आ जाएं रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग। इससे हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्स और लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हुए सोचना, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, अपने जहन में पहले से मौजूद आइडियाज़ को देखते हुए कोई एक डिसीजन लेना या सोचना। इंटरव्यूज़ की एग्जांपल है, जिस तरह इंटरव्यू के दौरान बंदा पहले से तैयारी करके जाता है और फिर उन सवालात जो कि सवाल उससे पूछे जाते हैं, वो उन सवालात का जवाब पहले से मौजूद जहन में जो चीज़ें उसने याद की होती हैं उनसे लेकर, उनसे सोचकर बंदा देता है। आगे है नंबर 4 क्रिएटिव थिंकिंग। कुछ नया करना। इसमें बंदा खुद ही प्रॉब्लम बनाता है और इसका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करता है। जिस तरह साइंटिस्ट होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं। नंबर 5 पर है क्रिटिकल थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग भी कहते हैं। किसी भी किस्म की क्रिटिकल या पेचीदा सूरत हाल में फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेना। कोर्ट्स के अंदर जो जजेस करते हैं ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। नंबर 6 पर आ गया कंट्रोल थिंकिंग। अपनी रिक्वायर्ड चीज़ के मुतल्लिक थिंकिंग, यानी एक कंट्रोल्ड प्रोसेस जिसमें आप सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते हैं जो कि आपकी लाइफ में होती है। अपना जहन किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं करते। जो प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड सॉल्यूशन तलाश करते हैं और इनमें से जो बेहतर कौन सा है ये देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो है टाइप नंबर 7 फ्री थिंकिंग। इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंड्री नहीं होती। जनरल चीज़ें जो हमारे जहन में आती हैं, इनके बारे में सोचना, ये किसी मकसद को हासिल करने के लिए नहीं होती। वैसे ही बस सोचना, दिन में सोचना, ख्वाब, रात को बंदा जो ख्वाब देखता है वो, ये सारे जो हैं इमेजिनेशन बंदे की, ये सारी चीज़ें फ्री थिंकिंग के अंदर आती हैं। आगे लेवल्स ऑफ थिंकिंग को देखते हैं। थिंकिंग के 6 लेवल्स हैं। सबसे पहला है नॉलेज। नॉलेज हु, वाई, हाउ, यानी कि बेसिक लेवल, किसी चीज़ का जनरल नॉलेज या किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज हासिल करना। दूसरी स्टेज है कंप्रीहेंशन। कंपेयर करना, चीज़ों को कंपेयर करके देखना। जिस चीज़ का अभी पहले आपने नॉलेज हासिल किया, अब उसको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करना। तीसरी एप्लीकेशन, अप्लाई बिल्ड। अच्छा, अगर आपको लेवल्स की समझ नहीं आ रही तो मेरे पास बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है जो कि इसके बाद मैं आपको दूंगा, आपके सामने बयान करूंगा। उससे ये 6 के 6 लेवल्स जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 3 में कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन है। नॉलेज और कंप्रीहेंशन, जो हमने नॉलेज हासिल किया, चीज़ों के साथ कंपेयर किया, अभी उसको हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई करना है, इसका इस्तेमाल करना है।
नंबर 4, तजुर्बा करना, एनालिसिस, एक चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी करना। नंबर 5, सिंथेसिस, क्रिएट करना, इमेजिन करना, इन मालूमात को की बेसिस पर कोई चीज़ क्रिएट करना, इमेजिन करना, सिंथेसिस हो कहलाता है। इवेल्युएशन, आखिरी, जजमेंट करना, डिसीजन लेना, यानी कि नतीजा अखज़ करना, चीज़ को जज करना। एक बहुत ही सिंपल सी एग्ज़ाम्पल इन लेवल्स को समझने के लिए, फ़र्ज़ करें आपको खाना बनाना नहीं आता, पहले आप इसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे कि खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, नॉलेज हो गया। दूसरी चीज़ कम्प्रीहेंशन, हम देखेंगे कि किस तरह कुकिंग करनी है, नमक कितना डालना है, कम डालना है, ज़्यादा डालना है, फ्लेम कितना रखना है, कम रखना है, किस बर्तन में खाना बनाना है। थर्ड, एप्लीकेशन में हम फिर कुक करके देखेंगे, अप्लाई करेंगे उसको, खुद कुकिंग करके देखेंगे। 4 में हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे कि अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें क्या क्या और किया जा सकता है। हमने अगर खाना लो फ्लेम पे बनाया तो हम देखेंगे कि अगर हम हाई फ्लेम पे खाना बनाते हैं तो फिर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसके अलावा हमने जो बर्तन यूज़ किया, हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से बर्तन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, सिंथेसिस, अभी हमने जो नया तरीका बनाया था, मतलब हमने देखा ना, एनालिसिस एनालाइज किया कि कौन सा इसके अलावा तरीका हो सकता है कुकिंग का, उस तरीके को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने सादा तरीके से खाना बनाया था, लो फ्लेम पे बनाया था, बर्तन हमने कोई और यूज़ किया था, अभी हम जो उसके अल्टरनेटिव तरीका यूज़ करेंगे। एंड पर है इवेल्युएशन, फिर ये जज करना कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। हमने सिंपल तरीके से खाना बनाया, उसके बाद हमने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, एंड पर हमने जज करना कि ये जो तरीके हमने इस्तेमाल किए और जो पहला तरीका था, इनमें सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। ये था व्यूअर्स थिंकिंग के बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।